गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुषी यादव और आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास 10 की वर्कशीट लेकर आ रहे हैं। वर्कशीट नंबर 22 और डेट है 27 अगस्त 2021। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा, हमने लास्ट 2-3 वर्कशीट्स करी हैं मैथमेटिक्स की लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बेस्ड पर ही। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा ये वीडियो भी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने देख लिया कि क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हमें डायरेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब अगर हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी हुई सॉल्व करने के लिए, किसी और तरीके से लिखा हुआ है, तो हम उस वेरिएबल को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आज हमने वो देखना है। ठीक है, सम इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर नहीं दिखती हमें, लेकिन हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। आज हमने वही डिस्कस करना है। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। हमें ये इक्वेशन दी हुई है और ये इक्वेशन दी हुई है। अब इक्वेशन अजीब सी है, 3 के नीचे x आ रहा है और 2 के नीचे y आ रहा है और इक्वल टू 9 करा हुआ है। तो ये तो अजीब सी इक्वेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसी दूसरी वाली है, ये भी 2 के नीचे x है और 1 के नीचे y है। ये भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा क्या लिखा हुआ है, नीचे क्यों आ गई वैल्यूज़। तो हमें क्या करना है, अब हमें एक चीज़ कॉमन लग रही है, 1/x दोनों में है और 1/y भी दोनों में है। तो इसको p लेट कर लेते हैं, इसको q लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/x को p लेट कर लिया और 1/y को q लेट कर लिया। तो उसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगी 3p + 2q = 9 और 2p + q = 6। अब ये कुछ फेमिलियर सी लग रही हैं दोनों इक्वेशन, है ना। ये हमें लग रही है कि हाँ भाई ये कुछ हमें देखी देखी सी लग रही है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसा कुछ नज़र आ रहा है। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तरीके के से ही बन गई हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हम इन्हें एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो भी आपका मन करे उससे सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते थे हम, इस सेकंड जो फोर्थ इक्वेशन हमने मार्क करी है, इससे हमने q की वैल्यू निकाल ली, उस q की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया और वहाँ से p की वैल्यू निकाल ली। अब p की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करी जहाँ पे q की वैल्यू डाली थी, वहाँ पुट करके q की वैल्यू निकाल ली। अब लेकिन हमें p और q थोड़ी निकालने थे, हमें तो x और y निकालने थे। तो हमने p की वैल्यू यहाँ डाल दी और q की वैल्यू यहाँ डाल दी, तो उससे हम x और y निकाल सकते हैं। तो x हमारा 1/3 आ गया और y 0 आ गया, तो हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही सेम, उसको वैसे बना लो लेट करके, तो वो सिमिलर लगने लग जाएंगी। ओके, एग्जाम्पल 2 में हमें दिया हुआ है 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x अकेला नहीं है, x - 1 है, यहाँ y - 2 है, यहाँ पे भी x - 1 और y - 2 है। तो हमें कुछ नहीं करना, देखो कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे भी x - 1 है, यहाँ पे भी कॉमन तो है ना दोनों में, 1/1 में x - 1 को, जो चीज़ आपको कॉमन लग रही हो उसको आप p लेट कर लो और 1/y - 2 को q लेट कर लो। ठीक है, ये और ये लेट हमने कर लिए। उसके बाद हमें जो इक्वेशन मिल रही है, ये 3 और 4 हमें इक्वेशन मिल गई यहाँ से। अब ये फेमिलर लग रही हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो जैसे हम पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो p और q की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना। सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ। अब इन दोनों की वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है, जो हमने लेट करा था यहाँ पे लेट करा था, तो यहाँ पे p की वैल्यू डालो और x को सॉल्व कर लो। x हमारे पास 3 आ जाएगा, ऐसे ही दूसरी तरह सॉल्व करो तो y 3 आ जाएगा। सोल्यूशन आ गया हमारे पास। काफ़ी सिंपल हैं चीज़ें, बस उसको हमें अपने नज़रों में उस तरीके से बिठाना है कि वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लगने लग जाए। जैसे एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल 3 काफ़ी डरावना लग रहा है, भैया x और y पता नहीं कितने सारे हो गए। तो हमने अब सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को खोल दिया, तो ये आ गया 4x/x - y, ये आ गया 3x/xy। और अब यहाँ से x और x कट जाएगा, ये बचेगा 4/y, और यहाँ से y और y कट जाएगा, ये बचेगा 3/x। तो अब ये वैल्यू उसी तरीके से हो गई, ये इक्वेशन उसी तरीके की आ गई जैसे हम ऊपर के क्वेश्चन में देख रहे थे। ऐसे ही हमने इसका डिनोमिनेटर हटाया और इसको अलग कर लिया, तो इसकी इक्वेशन भी ऐसे आ गई। अब 1/y को p ले लो, वो सॉरी q ले लो, और 1/x को p ले लो, और फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4p - 3q = 5, और एक बन जाएगी 8
मैंने उल्टा लिख दिया है, ये Q है ये P है, ऐसे ये Q आएगा ये P आएगा प्लस में, और इक्वल टू रख दिया 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाली सॉल्व कर देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई, ये दो चीज़ें मुझे कॉमन दिख रही हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं p और इसको लेट कर लेते हैं q। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 10p प्लस 5q इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 15p प्लस 9q इक्वल टू -6। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप लोग नोट करके रख लो, इसको आपने सॉल्व करना है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जैसे आपको ठीक लगे। ओके, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, उसकी वैल्यूज़ निकाल लोगे आप। फिर जब p और q की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उनको कहाँ पुट करना है, उनको यहाँ पुट करना है। p की वैल्यू यहाँ कर दो और q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब इसको पुट करने के बाद क्योंकि x और y दोनों में आ रहा है तो ये इक्वेशन फिर से 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन आ जाएगी, और फिर उन दोनों को आपको दोबारा से मेथड लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा या एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट हमें ये दिया हुआ है, यहाँ से क्या करो, x और y से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन, x y से 3x अपॉन में एक्स वाई प्लस 2y अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 2। एक्स वाई से डिवाइड हो गया, ये x से x कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा। इक्वेशन आ गई 3 अपॉन में y प्लस 2 अपॉन में x इक्वल टू 2। अब 1 अपॉन में x को p ले लो और 1 अपॉन में y को q ले लो, तो इक्वेशन बन गई 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन आ गई। ऐसी इसको हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9x अपॉन में एक्स वाई माइनस 4 अपॉन में एक्स वाई 4y अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 9, हमने p को लेना है 1, ये x कट गया, y बचा, तो ये हो गया 9q माइनस ये y से y कटा, ये अपॉन में 4 अपॉन में x है, तो 1/x को p लेना है, तो ये हो जाएगा 4p इक्वल टू 1। अब ये दो इक्वेशन बन गई, 9q माइनस 4p इक्वल टू 1, और ये बन गई 3p प्लस 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। अब इनको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। नेक्स्ट है कन्वर्ट दिस इनटू लीनियर फॉर्म, बस लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो p और q बस लेट करते हैं। तो 1 अपॉन में x प्लस 3 को p ले लो और 1 अपॉन में y माइनस 2 को q ले लो, तो इक्वेशन बन जाएगी 16p प्लस 3q इक्वल टू 5, और दूसरी बन जाएगी 8p माइनस 2q इक्वल टू -1। बस ये आंसर आ गया। दूसरे वाले में हमें दिख रहा है x से x कट रहा है, y से y कट रहा है, तो ये इक्वेशन बन रही है 1 अपॉन में y माइनस 3 अपॉन में x इक्वल टू -1, और दूसरी बन रही है 5 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू 3। अब इसमें 1 अपॉन में y को p ले लो और 1 अपॉन में x को q ले लो, तो आ जाएगा p माइनस 3q इक्वल टू -1, और दूसरा आ जाएगा 5p प्लस q, 5p प्लस q इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करना था। सॉल्विंग मैं नहीं करवा रही हूँ, सॉल्विंग ऑलरेडी पिछली वीडियो में है, नहीं देखी तो देख लेना, समझ आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई उसमें झंझट नहीं है, आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।